पाकिस्तान में पंजाब राज्य के शहर मुल्तान के मशहूर निश्तर अस्पताल की छत पर लाशों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके बाद पंजाब सरकार की प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि यह अज्ञात लोगों की लाशें थीं। उनके मुताबिक स्थानीय पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट्स के शैक्षणिक उद्देश्य के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले की थी। सोशल मीडिया पर ऐसी परेशान करने वाली तस्वीरें और वीडियो गुरुवार की शाम सामने आई थी। इनमें कई ऐसी लाशें देखी जा सकती हैं जो बेहद ख़राब हालत में हैं। इन तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि ये किन लोगों की लाशें हैं और इस तरह लावारिस क्यों फेंकी पड़ी हैं। इस बहस ने अफवाहों के साथ साथ अटकलों को भी जन्म दिया, जिसके बाद पंजाब सरकार ने गुरुवार की रात ही जांच का ऐलान कर दिया। पंजाब सरकार की ओर से निश्तर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखे पत्र में कहा गया है, निश्तर अस्पताल की छत पर सड़ी गली लाशों की सूचना सामने आने पर आम लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई है और प्रशासन ने इस मामले का नोटिस लेते हुए जांच का फैसला किया है। पंजाब सरकार की ओर से निश्तर अस्पताल के प्रशासनिक प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि वो इस मामले की विस्तृत जांच करें और 3 दिन में इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश करें। इस इंक्वायरी के मुकम्मल होने से पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज़ इलाही के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनीस इलाही की ओर से शुक्रवार की सुबह सोशल मीडिया पर निश्तर मेडिकल कॉलेज की ओर से दिया गया प्रारंभिक जवाब पेश किया गया। मुनीस इलाही के मुताबिक निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के प्रमुख ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि ये लाशें अज्ञात लोगों की थी जो पुलिस ने निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को इस उद्देश्य के साथ दी थी कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए। एनाटॉमी शारीरिक अंगों के बारे में शिक्षा प्राप्त करने का विषय है जो मेडिकल कॉलेजों में पहले 2 साल के दौरान MBBS करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जबकि पोस्टमार्टम वह प्रक्रिया है जिसमें मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मरने वाले के शरीर का मुआयना किया जाता है और शरीर से नमूने हासिल किए जाते हैं ताकि उनकी जाँच पड़ताल की जा सके। इस स्पष्टीकरण के मुताबिक पुलिस की ओर से उन लाशों को हवाले करने के बाद कहा गया था कि अगर ज़रूरत हो तो उनको MBBS विद्यार्थियों के शैक्षणिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस स्पष्टीकरण में अस्पताल की ओर से दावा किया गया है कि लाशें गल सड़ रही थीं और उनसे बदबू आ रही थी, इसलिए उनको फ्रीज़र में नहीं रखा जा सकता था और उनकी हालत ऐसी थी कि उनको शैक्षणिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना भी संभव नहीं था। हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि ऐसी लाशों के सड़ने गलने की प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद उनके शरीर से हड्डियां अलग कर ली जाती हैं जिनको शैक्षणिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लाशों को दफन कर दिया जाता है, इसलिए यह लाशों के अपमान का कोई मामला नहीं है। इस जवाब और स्पष्टीकरण को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपर्याप्त बताया और सवाल किया कि उद्देश्य जो भी हो, किसी की लाश इस तरह से कैसे फेंकी जा सकती है और अस्पतालों में मुर्दा खाना किस लिए होता है। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के प्रमुख ने BBC उर्दू से कहा, किसी टीचिंग अस्पताल में जहां मेडिकल विषय की शिक्षा भी दी जाती हो वहां आमतौर पर 2 तरह के मुर्दाखाने होते हैं, एक एनाटॉमी डिपार्टमेंट का होता है और दूसरा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का जहां पोस्टमार्टम किया जाता है। वो आगे कहते हैं, आमतौर पर यह होता है कि पुलिस जब किसी ऐसी लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाती है जिसकी पहचान नहीं हो पाती है तो पोस्टमार्टम के बाद उसे इस उम्मीद के साथ उन मुर्दाखानों में रख दिया जाता है कि उसका वारिस उसे ले जाएगा। उनके मुताबिक अगर पुलिस मृत व्यक्ति के परिवार को तलाशने में कामयाब हो जाती है तो लाश उनके हवाले कर दी जाती है, मगर ऐसी लाशें जिनकी पहचान नहीं हो पाती और उनके परिवार वाले नहीं मिलते तो उन्हें पूरी व्यवस्था के साथ मुर्दा खाने में रखा जाता है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि कानूनी तौर पर 2 सप्ताह तक ऐसी लाशों की पहचान का इंतज़ार किया जाता है, जिसके दौरान पुलिस विभिन्न स्रोतों से संबंधित परिवार तक पहुंचने की कोशिश करने की पाबंद है। इस अवधि के बाद उन लाशों को शैक्षणिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसी पहचान में ना आ सकने वाली लाशों को 4 हफ्ते तक रखा जाता है, जिसके दौरान लाश को सड़ने गलने से बचाने के लिए रासायनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसे स्टोरेज में रखा जाता है।
वो कहते हैं ऐसी लाशों को देने के लिए एक अलग व्यवस्था होती है जिसमें लिखा जाता है कि लाश किसने हमारे हवाले की और इसके साथ मृत शरीर की अन्य जानकारियाँ भी दर्ज होती हैं। हम कम से कम 3-4 महीने तक लाश को सुरक्षित हालत में रखते हैं ताकि अगर इस दौरान किसी की पहचान हो जाए तो पुलिस की मदद से उनके परिवार वालों को वापस कर दिया जाए। डॉक्टर ओवैस के मुताबिक अगर इस अवधि में भी लाश की पहचान ना हो सके तो फिर उसे एनाटॉमी डिपार्टमेंट शैक्षणिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है, जिसमें उसकी डिस्कशन चीरफाड़ होती है और विद्यार्थियों को शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ाया जाता है। डॉक्टर ओवैस आगे कहते हैं, इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद हमारी एक व्यवस्था है जिसके तहत लाश को पूरे सम्मान के साथ दफन किया जाता है। कुछ समय के बाद लाश को निकाल कर उसकी हड्डियां भी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें एनाटॉमी बैंक में सुरक्षित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।